मुंबई में भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों का छठ का ये महापर्व अब समाप्त हो चुका है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं और जुहू बीच की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से कल संध्या अर्घ के बाद रात भर जो छठ के व्रती हैं इसी जुहू बीच पर इंतजार कर रहे थे भगवान भास्कर के उदय का। और भगवान भास्कर का उदय हुआ, छठ व्रतियों ने अरब महासागर में खड़े रहकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया और उसी के साथ छठ का ये महापर्व जो है वो अब समाप्त होता दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप बहुत बड़ी संख्या में जो लोग आए थे अब अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। आप बता दें कि मुंबई के जुहू बीच पर इस तरह की भीड़ आपको साल में सिर्फ 2 बार दिखाई देती है। एक जब महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेश उत्सव मनाया जाता है तब इस तरह की भीड़ दिखाई देती है, तो जब छठ पूजा मनाया जाता है तब आपको ऐसी भीड़, ऐसी व्यवस्था जो है वो जुहू बीच पर दिखाई देंगी। व्यवस्था की बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की जाती है। जुहू एरिया ये काफ़ी प्राइम लोकेशन है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर रहते हैं, लिहाजा इस इलाके में जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ आती है तो ट्रैफिक व्यवस्था संभालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लिहाजा जो लोकल पुलिस है उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो है वो सड़कों पर तैनात होती है और जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह से असुविधा ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन आखिरकार जो ये महापर्व है वो अब समाप्त हो चुका है। जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अर्घ देने के बाद अब प्रसाद बांट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप प्रसाद बांट रहे हैं, तो अब आगे क्या होता है? जब अर्घ दे दिया गया है, भगवान सूर्य के दर्शन हो गए, अब आप लोग प्रसाद बांट रहे हैं, फिर क्या होगा? देखिए, सूर्य देवता अपने अलौकिक रूप बिखेर चुके हैं, छठी मैया के दर्शन हो चुके हैं और अब ये हमारे यहाँ बोलते हैं ठकुआ और भुसवा, उसका प्रसाद जो है वो छठी मैया को चढ़ाया जाता है। और अब सभी को थोड़ा थोड़ा भी प्रसाद मिल जाए इस तरीके की कोशिश करते हैं। वैसे बना के तो मैं लेके आई हूँ कि जिससे ज़्यादा लोगों को ये छठी मैया का प्रसाद मिल सके। कोशिश भी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बांटा जा सके। हाँ, कोशिश यही रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाँट सके वो बाँट सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग घाट के बाँटने के बाद में हम लोग अड़ोसी-पड़ोसी को भी बाँटेंगे, अपने परिवारों में भी बाँटेंगे और इस तरीके से हम लोग सभी को प्रसाद पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ दादी हैं जो अर्घ दे रही थी। आपने अर्घ दिया भगवान सूर्य को, मैंने देखा। अब फिर आगे क्या होता है? किस तरह से भगवान सूर्य को से आशीर्वाद लिया जाता है और फिर आगे जब आप लोग घर जाते हैं फिर क्या करते हैं? अभी आगे जाती हूँ तो फिर मैं मेरे घर में जो ठाकुर जी हैं उनका पूजा आरती करती हूँ, उनको भोग लगाऊंगी। उसके बाद में फिर मैं शरबत नींबू पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद में भोजन बनेगा, फिर भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद में भोग तो ग्रहण अभी आप तुरंत प्रसाद नहीं खाएंगे? नहीं, नहीं। तो कितना कितना मुश्किल होता है ये, कितना कठिन होता है इसका जो विधि है प्रसाद बनाने से लेकर जो महिला जो व्रत रखती हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है? क्या क्या वो बातें हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है? कठिन है, जैसा कि 2-3 दिन पहले से जो लहसुन कंदा ये सब जो खाते हैं वो वर्णित रहता है और उसके बाद में मतलब एक दिन छठ से एक दिन पहले उसको पूरा दिन निर्जला करना पड़ता है। फिर उसके बाद में खरना रात में मीठा खीर बनता है, वही प्रसाद वो जो खाएगी इतना खाएगी इतना खाएगी, वही खा के 24 घंटा का व्रत रहता है। और उसके बाद में अभी जाऊंगी तो जितना टाइम होगा 12 बजेगा 11 बजेगा उस टाइम में हम लोग पारण करूँगी। तो मेरा नियम वो है, लेकिन सबका नियम वो नहीं है। अभी सब जो घर पे जाएंगे कोई उनका खाना बना के रखे होंगे, कोई ठाकुर जी का पूजा करके रखे होंगे, तो वो लोग जाएंगे तो खाएंगे। लेकिन हमारा नियम है जो मैं जाके पहले हम सब पूरा फैमिली आई हूँ तो हमारे घर में ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे होंगे। अच्छा, तो पहले ठाकुर जी खाएंगे उसके बाद बाकी लोग खाएंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि बिहार के लोगों के लिए दिवाली से बड़ा पर्व जो है वो छठ होता है। दिवाली में भले ही वो गांव नहीं जा सके लेकिन छठ में वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि गांव जाए और परिवार के साथ छठ मनाए। देखिए, ये जो छठी मैया का है कि कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उसमें परिवार या गाँव में मनाने का आनंद अद्भुत रहता है, ये सभी जानते हैं। और छठी मैया का जो ये व्रत है या त्योहार बोल सकते हैं हम,
वो जब मनाने के लिए जब हम गांव में जाते हैं, अपनी मिट्टी की खुशबू वो तो सभी को अच्छी लगती है। इसके वजह से दिवाली में भले ही ना जाएं, लेकिन छठ में जाके गंगा के घाट पे, उत्तर भारत में मोस्टली यूपी, बिहार, इन सभी में गंगा का घाट ही देखने के लिए मिलता है। और गंगा के घाट पर जो आनंद मिलता है वो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी मिलता है। हाँ, हम लोग यहाँ जुहू में करते हैं, हम लोग को आनंद उसी तरीके से मिलता है क्योंकि पूरे फैमिली के साथ में करते हैं। यहाँ पे पूरी फैमिली जब जमा होती है ना, रात भर जागरण होता है, उसके बाद अद्भुत आनंद आता है। और उसी तरह से यहाँ से मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, कहीं से भी कितने भी कठिन तरीके से देखते हैं आप लोग, रेलवे में भी इतने ज़्यादा रेलें भरी रहती है, लेकिन फिर भी लोग अपने गांव पहुंच के अपनी मिट्टी में छठ पूजा का आनंद उठाते हैं। बिल्कुल, देखिए भले ही कोई भी कठिनाई हो, ट्रेन में भीड़ में जाना पड़े, टिकट ना हो, चालू गाड़ी में जाना पड़े, लेकिन जब आदमी अपने मिट्टी में पहुंचता है, अपने गांव पहुंचता है, उसके बाद जब वहां पर छठ मनाया जाता है तो उसकी खूबसूरती अलग होती है, उसकी जो खासियत है वो अलग होती है। यही वजह है कि लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपने गांव में जाकर छठ मनाएं। जुहू बीच पर भगवान सूर्य जो हैं उन्होंने जो लोग हैं उनको दर्शन दिए हैं। भगवान भास्कर के उदय के बाद जो है वो लोगों ने आशीर्वाद लिया और इस व्रत को समाप्त किया। लेकिन मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर भाषा को लेकर राजनीति होती है, उस शहर में अगर इतना बड़ा इंतज़ाम किया जाता है उत्तर भारत के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, तो जो बाहर लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा शॉकिंग होता है। तो हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ अमरजीत मिश्रा जी हैं जो कि हमेशा से ही इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे इतने बड़े आयोजन के बारे में? देखिए, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के मुखिया देवेंद्र फडणवीस जी इस बात में विश्वास करते हैं कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और इसलिए ये तो सनातन का पर्व है। सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। साक्षात देवता इस पृथ्वी के अगर कोई दिखाई पड़ते हैं तो भगवान सूर्य हैं, जिनकी कृपा से आज पूरी सृष्टि चल रही है। ऐसे भगवान सूर्य की आराधना का कोई पर्व हो तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो सारे इंतजाम करें, और जिनकी आंखों में खटकता है उनकी आंखों में खटकेगा भी, और वो आदमी सदैव भटकेगा भी। मैं ये देख पा रहा हूँ इस बार कि पिछले साल की तुलना में इस बार व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा भव्य दिखाई दे रही हैं। देखिए, मैं 2014 के बाद यहाँ मोहन मिश्रा जी ने इसको शुरू किया था और वो अपने निजी तौर पर इसको सारे इंतजाम करते थे। लेकिन 2014 के बाद जब सरकार आई देवेंद्र फडणवीस जी की, तो फडणवीस जी ने इस पर ध्यान दिया, और आज जब उनको ये बात पूरे तौर पे समझ में आ गई और प्रशासन के को भी समझ में आ गई है, तो उन्होंने और सुरक्षा के इंतजाम किए, लोगों की सुविधा का ख्याल रखा है। इस बार एक भव्य कार्यक्रम हमको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए बिना सरकार के सपोर्ट के ये इतना बड़ा कार्यक्रम होना संभव नहीं था। अभी भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बीच पर मौजूद है। मुंबई का ये जुहू बीच जो कि बहुत ज़्यादा व्यस्त बीच है, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आते हैं इस बीच को देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो बोटिंग की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो आपको आगे दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होता है। लेकिन इस छठ के कारण यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इस वजह से पूरा का पूरा जो बीच है उसे डेडिकेट कर दिया जाता है छठ के व्रतियों के लिए, छठ के श्रद्धालुओं के लिए, और बीएमसी से लेकर तमाम पुलिस व्यवस्था जो है वो लगा दी जाती है। कोशिश यही होती है कि इस महापर्व में जो शामिल होने मुंबई के जुहू बीच या फिर तमाम मुंबई में जहाँ जहाँ पर छठ का पर्व मनाया जा रहा है वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और छठ का ये महापर्व जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो समाप्त हो। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।